ईरान को घेरने की तैयारी में ट्रंप और नेतन्याहू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की हुई बात, बड़ी खबर। पिछले 72 घंटे में तीसरी बार नेतन्याहू ने ट्रंप से की बात है। अब इसका नेतन्याहू ने डिनायल नहीं किया है। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू का नजरिया एक, ईरान पर नकेल कसने की तैयारी में ट्रंप और नेतन्याहू। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट दिखाइए। ट्रंप और नेतन्याहू में 72 घंटे में 3 बार बात हो चुकी है। नेतन्याहू जो जिस बात का ऐलान कर रहे थे, आमिन साहब करिए, ये उसी का वीडियो है। ये देखिए, आइए जरा, ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान ईरान। ट्रंप और नेतन्याहू की लगातार तीसरी बार बातचीत। ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। ईरान को घेरने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू में सीक्रेट डील की खबरें। ईरानी प्रॉक्सी पर सबसे पहले नकेल कसना चाहते हैं ट्रंप। अपने शपथ ग्रहण से पहले गाजा लेबनान वॉर खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। 20 जनवरी से पहले युद्ध खत्म करने की बात नेतन्याहू ने कही है। यह हमारे सामने जानकारी है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्बेसडर अचल सर। अचल सर, क्या फर्क दिख रहा है आपको? मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे खमेनेई पर? और खमेनेई ने जो वार्निंग दी है कि वो बदला लेंगे, तो क्या स्वेरिंग इन यानी 20 जनवरी से पहले वो बदला लेंगे? योर टेक साहब। देखिए निशांत, जहां तक नई सरकार अंडर ट्रंप का सवाल है, तो उनकी अप्रोच उक्रेन को लेकर, इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, उसमें सब में जो है नुआंसिकल और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है। जहाँ तक उक्रेन का सवाल है, वो नहीं चाहते कि उक्रेन को और ज़्यादा मदद दी जाए, और किसी न किसी तरीके से इससे यूरोप भी इंटरेस्टेड है कि अब हाई टाइम की वॉर को रोका जाए। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि वो एंटीसेमिटिज्म, जो एंटी जूस लॉबीज को विद इन द कंट्री और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ उन्होंने बहुत ही सख्त शब्दों में बात किया है। जहाँ तक ईरान का सब, और इस कॉन्टेक्स्ट में वो इजराइल को मजबूत करेंगे और पूरा उसे फुल फ्री रोप देंगे कि वो हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ तक खत्म कर सकते करे। जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो पिछली टर्म में भी हमने देखा कि वो बहुत एंटी ईरान है, और जिस तरह इजराइल और ईरान एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा बताते हैं, इस पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। और ट्रंप ने पिछली टेन्योर में आते ही सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को विड्रॉ किया था, और अभी भी वो ईरान को लेकर उनके जो व्यू पॉइंट है वो यही है, उसे न्यूक्लियर पावर को बिल्कुल बनने नहीं देंगे, और इजराइल के लिए ईरान को किसी भी किस्म का खतरा पेश करे, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में आप देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ही है, पोजीशन सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की है। बाइडेन सरकार ने इजराइल नेतन्याहू पे प्रेशर डाला था कि कम से कम वो ईरान की एनर्जी। सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्टिंग ही है, लेकिन आइए जरा एक चीज दिखाता हूं यहां पर, सीधे आइए, अपर गोप्रो दिखाइए। एक्शन में ट्रंप ने जीत के बाद दुनिया भर के 70 नेताओं से बातचीत की है। दिखाइए जरा, प्ले करिए, ये देखिए, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट पर नजर, नेताओं से, नेतन्याहू से 72 घंटे में 3 बार फोन पर बातचीत हुई है। सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट के नेताओं से बातचीत हुई है। ईरान को मिडलमैन के जरिए वार्निंग की खबरें हैं। यूरोप में नजर, 7 नवंबर को पुतिन से फोन पर बातचीत की खबर है, जिसको क्रेमलिन डिनाई कर रहा है। 8 नवंबर को जेलेंस्की को फोन पर बात करके समझाया है। यूक्रेन के लिए ट्रंप का पीस प्लान तैयार है। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में बहुत बड़ी खबर, मेरे बगल में ये खबर दिखाइएगा आप। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे, और कैमरा थोड़ा संभाल के, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। नेतन्याहू पर फिर जानलेवा हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू पर हो सकता है ड्रोन से हमला। सुरक्षा के लिए बंकर में शिफ्ट हुए नेतन्याहू। यह है पहली लाइन। डर के मारे बंकर में छिपे नेतन्याहू। दफ्तर के बेसमेंट से काम संभाल रहे हैं नेतन्याहू, लिटरली बेसमेंट में। इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 12 का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वो जो ड्रोन अटैक हुए थे, बंकर के शॉट्स तो डेफिनेटली नहीं है हमारे पास। ये देखिए जरा, इसका एक और शॉट है जो उनके घर के पास ड्रोन हुआ था। ये इसके पास दिखाइए जरा, दूसरा शॉट दिखाइए जो घर पे ड्रोन गिरा था। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर। सीधा आइए फ्लोर पर, नेतन्याहू बंकर के अंदर। ये बहुत टेंशन वाली खबर है। बंकर में छिपे नेतन्याहू। सीधा आइए, नेतन्याहू पर फिर से बड़े हमले की आशंका है। बड़ी खबर, ये देखिए। आहा,
हमारे यहाँ बड़ा क्रिएटिव ग्राफिक्स बनाए ना, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस, इंटरेस्टिंग है ये देखिए, ड्रोन से नेतन्याहू पर हमले की आशंका जताई गई है। नेतन्याहू के दफ्तर को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। बंकर से ही काम संभाल रहे नेतन्याहू के ऑफिस, जिसे फिश टैंक कहते हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेतन्याहू की लोकेशन को लगातार बदला जा रहा है। अक्टूबर में नेतन्याहू के केसारिया वाले घर पर हुआ था हमला। नेतन्याहू के बेटे की शादी को भी सुरक्षा के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। दुनिया में आग लगी पड़ी, उन्हें शादी की पड़ी है। सीधे आइए, मैं चाहूंगा इस खबर की शॉर्ट्स लीजिएगा और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद दत्ता सर। विनोद सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद अब ऑपरेशनल टिपिकल इंटेलिजेंस वाले होंगे, 1-to-1 वाले ऑपरेशन हो? निशांत, हाँ बिल्कुल निशांत, वैसे भी इजराइल अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन पे काफ़ी तवज्जो देता था और काफ़ी उसकी डिपेंडेंस थी। और जिस तरह की इंटेलिजेंस उनको मिली है कि भाई उन पे अटैक हो सकता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है।